हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। अरे जीजाजी, कैसे हैं आप? आइए आइए। आओ बेटा आओ। नमस्ते पापा। बेटा, क्या बात हो गई? मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बस पायल को ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। छोटी छोटी घरेलू बातें हैं बस। कोई बात नहीं बेटा, हम पायल को भी समझाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर नहीं छोड़ा करते। हाँ पापा जी, वैसे पायल है कहाँ? जीजाजी, वो अपने कमरे में है, उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। आरव पायल को बुलाने जाता है और पायल आराम से मोबाइल में गेम खेल रही थी। पायल, जीजाजी आए हैं, चलो बात कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? जीजाजी खुद चल कर आए हैं। तो मैं क्या करूं? मुझ पर कोई एहसान थोड़ी ना किया है। तुम जाओ। आरव वहाँ से चला जाता है और पायल अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेती है। क्या हुआ आरव? नहीं आई ना वो? हाँ जीजाजी, लगता है ज्यादा ही नाराज है। मम्मी जी, पापा जी, आप ही समझाएं उसे। अब मैं पायल को लेने आया हूँ, जो भी बात होगी हम घर पर जाकर कर लेंगे। अब वही तो है उसका घर। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अभी मैं उसे समझा कर लेकर आता हूँ। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर मेरी बेटी नहीं जाना चाहती तो? लेकिन मम्मी जी, जीजाजी खुद लेने आए हैं, फिर भी दीदी ऐसा कर रही है, ये गलत बात है। अरे हमें क्या पता क्या बात हुई है, पूरी बात तो सुनो आज तक की, तभी तो जाकर पता लगाऊंगी कि किसकी गलती है। किशन लाल पायल को बुलाने जाता है, लेकिन पायल दरवाजा नहीं खोलती। बेटा दरवाजा खोलो, एक बार दामाद जी से बात तो कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। उनसे कह दो कि मेरी लड़ाई उनसे कम और मेरी सास से ज्यादा है। मेरी सास मुझे क्यों नहीं लेने आई? पायल इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग सुन रहे थे। हाँ बेटा बता, समधन जी क्यों नहीं आई? मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है। जब से पायल घर छोड़कर गई है, उन्होंने ये बात अपने दिल से लगा ली है। ऐसा भी कोई उनका बहू से प्यार नहीं है कि दिल से लगा ले। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। आप नहीं जानती कि क्या बात है। तो दामाद जी आप ही बता दो क्या बात है। मैं कहाँ दिन भर अपने घर पे रहता हूँ। सास बहू की आपस की बातें हैं। तो फिर ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करके ही इसे भेजूंगी। इसका मतलब आप पायल को कुछ नहीं समझाएंगे और उसे नहीं भेजेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं जीजाजी, ऐसी बात नहीं है। पायल ने बहुत जिद पकड़ ली है और आप देख ही रहे हैं, पापा के जाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। सुरेश को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पायल से कहना मैं दोबारा उसे लेने नहीं आऊंगा। रुकिए जीजाजी। लेकिन सुरेश नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा आरव, जाने दे दामाद जी को, हम आराम से पायल से बात करेंगे। आप तो रहने ही दीजिए, आप ही पायल को हिम्मत दे रही हैं। कुछ देर के बाद पायल रूम से बाहर आती है। पायल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीजा जी को बहुत बेइज्जती हुई है इस घर में। हाँ पायल, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? तुम चुप रहो। राधा, तुम्हारे इस व्यवहार से ही ये सब खराब हो गया है। लेकिन पापा आप नहीं जानते मेरे साथ उस घर में क्या क्या होता है। हमें कैसे पता लगेगा? तुम हमें बताओगी तभी पता लगेगा ना। समस्या बताने से ही समस्या का हल हो सकता है। अब मेरी बेटी कह रही है कि वो किसी समस्या में है, तो सच ही कह रही होगी ना। बताओ पायल, क्या बात है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पायल देखो, तुम्हारे सास ने, मुझे नहीं पता कैसी हैं, लेकिन कम से कम वो तुम्हें जीजा जी से दूर तो नहीं करती होंगी ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारे सास ने कभी ऐसा किया है कि तुम्हें और जीजा जी के बीच दूरियां आ जाए, तुम एक दूसरे से नाराज रहने लगो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब खुशी की सास से तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी हैं। क्या मतलब? मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया? मम्मी जानबूझकर खुशी को कामों में लगा के रखती थीं, ताकि वह मेरे साथ वक्त नहीं बिता सके। या तो मुझे पापा ने सारी सच्चाई बताई थी। मम्मी, क्या ये सब सच है? अरे घर की बेटी के ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है और ये सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हाँ दीदी, ये सब सच है, लेकिन मैंने कभी भी मम्मी जी का विरोध नहीं किया। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि सास माँ की तरह होती है और मैंने इन्हें माँ की तरह ही समझा, इनकी हर बात मानी। हाँ बेटा, खुशी बहुत अच्छी बहू है, लेकिन राधा को इसकी कदर नहीं है। इसे लगा कि ये आरव को छीनने आई है। मम्मी,
आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अब मैं सुधर गई हूँ। अब मुझे भाषण देना बंद करो। तभी राधा का फोन बजता है और वो पायल की सास सुमति का फोन था। अरे पायल, तेरी सास का फोन आ रहा है, बात कर लीजिए अगर करनी है तो। ठीक है। राधा फोन उठाती है। कॉल पर समधन जी, सुरेश पायल को लेने आया था, वो क्यों नहीं आई? देखिए समधन जी, ये सारी बातें तो हम आपस में बैठ कर ही करेंगे। फोन पर तो इतनी बात होती ही कहाँ है। लेकिन समधन जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कीजिए, ठीक हो जाएगी, फिर आ जाना बात करने। ठीक है, जरा फोन पर बात करवा दो उससे। वो नहीं करेगी। और वैसे अगर आपको अपनी बहू की इतनी ही चिंता थी तो आपको भी उसे लेने आना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ठीक है, आप पहले तबीयत ठीक कर लीजिए, फिर बहू की याद आ जाए तो उसे लेने आ जाना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी मेरी बहू को लेने। 2 दिन के बाद शाम के वक्त आरव और खुशी बाजार चले जाते हैं और थोड़ी देर में उनके घर पर पायल की सास सुमति आ जाती है। समधन जी, मैं मेरी बहू को लेने आई हूँ। हाँ हाँ, आपकी ही बहू है, आप बिल्कुल लेकर जाइए, लेकिन पहले मुझे बता दो बात क्या हुई है। आप पायल को बुला लीजिए, हम तीनों बैठकर बात कर लेते हैं। वैसे आपकी बहू बेटा और भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं। बहू बेटे तो बाजार गए हैं और पायल के पापा रात तक घर आ जाएंगे। अच्छा, पायल को बुला लीजिए आप। तभी पायल खुद वहां आ जाती है। कैसी हो बेटा? तो पायल अपना मुंह फेर लेती है। बेटा, इस तरह से नाराज नहीं होते, आज वक्त मिला है आपको आने का। बेटा, तेरे जाते ही बीमार हो गई थी, तेरे जाने का दुख लग गया था मुझे। अच्छा, पर इतना प्यार करती हो तो मुझे जाने क्यों दिया? ऐसा मत कर बेटा, तुझे तो पता है ना, मैंने तुझे जाने नहीं दिया, तू खुद जिद करके आई थी। लेकिन ऐसी जिद क्यों की? कुछ तो किया होगा ना आपने भी। समधन जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए जो भी बात है। पायल, बताओ क्या बात है? मम्मी, मुझे उस घर में नहीं जाना, मुझे कोई बात नहीं करनी। पायल फिर से गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो असली बात नहीं बताती। देखा समधन जी, पायल कोई भी बात नहीं कर रही। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप अपनी बेटी को समझाइए। मैं उसकी एक एक बात की शिकायत नहीं लगाने आई हूँ, लेकिन क्या समझाऊं उसे मैं? उसे सिखाओ कि ससुराल में कैसे रहा जाता है और सास से कैसे बात की जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अब चलती हूँ। सुमति वहां से चली जाती है और वो भी कुछ सामान लेने के लिए बाजार पहुंच जाती है, जहां उसे आरव और खुशी मिलते हैं। खुशी और आरव सुमति को नमस्ते करते हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। मैं आपके घर से आ रही हूँ। अच्छा, माफ करना, मुझे पता नहीं था। हमें पता होता कि आप आएंगे तो हम घर पर ही रहते। आंटी जी, वैसे क्या बात हुई? पायल दीदी मान गई क्या? नहीं बेटा, वो मान ही नहीं रही। लेकिन आंटी जी, पायल ने हमें कोई बात नहीं बताई। आखिर वो क्यों ऐसे ही घर छोड़कर आ गई है? क्या हुआ है? देखो बेटा, वो मेरी बहू है और मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, लेकिन पायल मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करती है। आरव और खुशी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या सच में आंटी जी? लेकिन वो तो हमें ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसके साथ सच में गलत हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे ताने देती है और मैं तो उससे ज्यादा काम भी नहीं करवाती। वो जाते हुए मुझे गलत बोल कर गई थी। बताइए, उसने क्या कहा आपको? कहा कि घर में जब बहू चली जाती है तो लोग सास को ही गलत ठहराते हैं और वो हर हाल में मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन ये तो बहुत गलत है। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से भी कुछ नहीं कहा, तुम भी कुछ मत कहना। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर खराब ना हो
और मेरा बेटा बहू दोनों सुखी रहें। लेकिन पायल दीदी ऐसा क्यों कर रही है? मैं नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी माँ ही उसे मेरे खिलाफ भड़काती होगी। हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मुझे यकीन है। हाँ बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम्हारी माँ एक दिन पायल से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और वो उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही थी। इसी वजह से पायल मेरे साथ गलत व्यवहार करती है। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, सबसे पहले तो मेरी माँ का ही सही हो जाना जरूरी है, इसके बाद ही पायल को अकल आएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं तो सच में बहुत दुखी हूँ कि मेरी बहू घर से चली गई। नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन वो घर पर कोई बात नहीं बताते। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।